जी, आज का लेक्चर हम लोग टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। तो टेंसेस से आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ज़रा 2-4 मिनट के अंदर एक स्टोरी हम लोग सुनते हैं। तो आप उतनी देर स्टोरी भी सुने और साथ में जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसको भी आप रिवाइज़ कर लें। तो अब स्टोरी इस तरह है कि एक जंगल था, उसमें 3 बादशाह रहते थे। वो 3 बादशाह आपस में बड़ा मिलजुल के रहते थे, लेकिन दूसरों को वो बहुत मारते थे। दूसरों से मतलब ये है कि कोई छोटा बड़ा कोई स्टूडेंट उनके सामने आ गया, ठीक है, कोई खातून, कोई मर्द उनके सामने आ गया, कोई लड़का लड़की, कोई भी, लेकिन वो आपस में बड़ा मिल के रहते थे, लेकिन दूसरों को बहुत मारते थे। जब भी कोई उनको उनसे लड़ने की कोशिश करता था, उनका मुकाबला करने की कोशिश करता था, तो वो उनको बहुत मारते थे, लेकिन आपस में मिल के रहते थे। अल्लाह ताला को उनकी ये वाली अदा बड़ी पसंद थी, तो अल्लाह ताला ने डिसाइड ये किया कि जब वो बड़े होंगे तो अल्लाह ताला उनको ना नेमत से नवाजेगा और इनको तोहफ़ा देगा, इनाम देगा। जब वो बड़े हुए, उनकी शादियाँ हुई, तो अल्लाह ताला ने ना उनको इनाम से नवाजा और अल्लाह ताला ने उनको ना 4-4 शहज़ादे दिए। पहले को भी 4 शहज़ादे, दूसरे को भी 4 शहज़ादे, तीसरे को भी 4 शहज़ादों से नवाजा। तो अब वो बड़ा खुश हुए और वो कहते हैं कि हम और भी मिलजुल के रहेंगे, अल्लाह ताला ने हमें इतना इनाम दिया है, ठीक है, हम और भी मिलजुल के रहेंगे। तो वो किस तरह मिलजुल के मज़ीद उन्होंने रहा कि वो उन्होंने क्या किया कि पहले बादशाह ने जो अपने 4 शहज़ादों का नाम रखा ना, वही दूसरे बादशाह ने नाम रखा, वही तीसरे बादशाह ने नाम रखा। तो और मज़ेदारी की बात यह है कि उन बादशाहों को हम लोग जानते हैं। उनमें से जो पहला बादशाह था वो था प्रेजेंट, और जो दूसरा बादशाह था वो था पास्ट, और जो तीसरा बादशाह था वो था फ्यूचर। और इन 3 बादशाहों को हम लोग कहते होते हैं, ये क्या हैं, बेसिक टेंसेस हैं। ये क्या है, बेसिक टेंसेस, जो कि 3 होते हैं। बेसिक टेंसेस हमेशा 3 होते हैं। बेसिक का मतलब है जो कहीं से नहीं निकले, इनसे आगे चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने इनको नेमत से जो नवाजा था वो ये था कि पहले बादशाह को भी 4 शहज़ादों से नवाजा, दूसरे बादशाह को भी 4 शहज़ादों से, और तीसरे बादशाह को भी 4 शहज़ादों से। पहले बादशाह ने जो नाम रखे अपने 4 शहज़ादों के, वही दूसरे ने, फिर वही तीसरे ने। पहले शहज़ादे का नाम ये था इंडेफिनेट, दूसरे शहज़ादे का जो नाम था वो था कॉन्टिन्यूस, और तीसरे शहज़ादे का नाम था परफेक्ट, और चौथे शहज़ादे का नाम था परफेक्ट कॉन्टी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये 4 शहज़ादे थे। इस तरह कहा जाता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12, 12 टेंस। तो बेसिक टेंस तो 3 है, आगे आप जितने मर्जी टेंस बना लें, ठीक है। वो आप 12 बना लें, 24, 36, 48, जितने मर्जी टेंस बना लें, लेकिन बेसिक टेंसेज अब आपके क्या होते हैं जी, 3 होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब बेसिक टेंसेस की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो वर्ड है टेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ बेसिकली कि जो बेसिक टेंसेस होते हैं वो 3 ही होते हैं, ठीक है। वो कैसे, कि अगर मैं इस टेंस की उर्दू ट्रांसलेशन करूँ, उर्दू में इसके मीनिंग निकालूँ, तो वो मीनिंग क्या होते हैं, वो मीनिंग आप उसको कह सकते हैं कि इसका एक मीनिंग तारीख़ भी है, ठीक है। फिर इसका एक मीनिंग आप कह सकते हैं ज़माना भी है, और फिर इसका एक मीनिंग आप कह सकते हैं वक्त भी है।
अब मैं इन तीनों के लिहाज से आपको ना बताऊंगा कि बेसिक टेंसेस आपके तीन होते हैं। लेट्स से मैं बात करता हूँ तारीख की। तो आज डेट है आपके पास, आज तारीख है 24 जनवरी 2025। तो ये तो है ना, ये आपके पास क्या हो गया जी, प्रेजेंट हो गया। इसी तरह ही 23 भी थी, ठीक है, 23/1/2000 जो कि गुजर गई है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी जी, पास्ट होगी। इसी तरह ही आपके पास जो 25 भी आनी है, 25/1/2025, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, फ्यूचर कहलाएगी। ओके, तो आप यहाँ से तारीख से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि बेसिक टेंसेस हमेशा तीन होते हैं। चलें आगे, आप ज़माने से देखते हैं कि ज़माने से कैसे हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक टेंसेस आपके पास तीन होते हैं। तो अगर हम देखें तो एक ज़माना तो हमारा ज़माना है जो इस टाइम गुज़र रहा है, ठीक है, हमारा ज़माना। तो ये तो आपके पास हो गया जी प्रेजेंट। इसी तरह ही हमारी नस्ल का भी आगे ज़माना आएगा, हमारे बाद हमारी नस्ल का ज़माना, नस्ल का ज़माना। तो ये क्या कहलाएगा, जो हमारे बाद आएगा वो आपका क्या कहलाएगा जी, फ्यूचर कहलाएगा। फिर इसी तरह ही एक ज़माना जो गुज़र चुका है, ठीक है, वो कौन सा ज़माना है, हमारे आबाओ अजदाद का ज़माना, हमारे बड़ों का ज़माना, ठीक है, बड़ों का ज़माना। तो वो आपका क्या कहलाएगा, पास्ट। जैसे हमारे अब इस टाइम अगर मैं बात करूं कि मेरे नाना अबू जान भी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, नानी अम्मी जान भी, दादा अबू भी, दादी अम्मी भी, ये सारे गुज़र चुके हैं, ये पास्ट हो चुके हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, फिर ज़माने के लिहाज से भी देखा जाए तो आपने देखा कि ये तीन ही बेसिक टेंसेस होते हैं। चलें अब टाइम के लिहाज से भी देख लेते हैं, वक्त के लिहाज से भी देख लेते हैं कि जो बेसिक टेंसेस होते हैं वो तीन ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मेरे पास टाइम हुआ है 1:34। तो ये तो आपके पास क्या हो गया जी, प्रेजेंट हो गया। अच्छा, फिर 1:33 भी टाइम था, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा जी, पास्ट, क्योंकि गुजर चुका ना, 33 के बाद 34, और फिर ये 1:35 भी टाइम होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, फ्यूचर कहलाएगा। इस तरह आप वक्त के लिहाज से भी देख सकते हैं कि जो बेसिक टेंसेस हैं वो तीन ही होते हैं। चलें जी, अब मैं आपके सामने एक टेबल बनाने लगा हूँ, एक रफ सी ड्राइंग के अंदर ही। तो आपने भी ऐसे ही बना लेना ये टेबल अपने नोट्सों के ऊपर, और इसी टेबल के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी अपनी आगे ग्रामर को कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट मैं एडवांस ग्रामर के रूल करवा रहा हूँ जिनका रेफरेंस मैं इस टेबल से जोड़ा हूँगा, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखना है। मैं नंबर 1 पे यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रेजेंट, नंबर 2 पे यहाँ पे लिख लेते हैं पास्ट, नंबर 3 पे यहाँ पे लिख लेते हैं फ्यूचर, और यहाँ पे इनके फिर मैं जो शहज़ादों के नाम हैं, ठीक है, वो लिख लूँगा, ये भी एक और एक और लाइन। जी पहला शहज़ादा था आपके पास इनडेफिनेट, और दूसरा शहज़ादा आपके पास था कॉन्टिन्यूस,
या कॉन्टिन्यूअस। तीसरा शहज़ादा आपके पास परफेक्ट, और चौथा शहज़ादा आपके पास क्या था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन्हीं को मैं बाकी रोज़ और कॉलम्स के अंदर भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने प्रॉपर लिखना है। मैं सिर्फ टाइम बचा रहा हूँ तो ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। और इसी तरह ये इधर भी आ गए, यहाँ पे भी, और इनकी मैं नंबरिंग भी लिख देता हूँ, डिफरेंट नंबरिंग के साथ इनको लिख देते हैं कि ये नंबर 5 है, ये नंबर 6, ये नंबर 7, ये नंबर 8, और ये नंबर आपके पास 9, ये नंबर 10, ये नंबर 11, ये नंबर 12। तो इस टेबल को आपने ना अपने माइंड में मेमोराइज़ कर लेना है। सिर्फ आपने नंबर इसका देख लेना है कि किस नंबर पे कौन सा टेंस है, क्योंकि मैंने आपको आगे जो टेंसेस होंगे वो इसी बेस पे करवाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ नंबर 7 पे कौन सा टेंस है, तो आपने फिर ये बताना है कि पास्ट परफेक्ट नंबर 7 पे टेंस है। नंबर 12 पे कौन सा है जी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।